सम्राट चौधरी आएंगे तो 2-4 लोग का एनकाउंटर करवा देंगे समाज को देख के, जात को देख के। ये वही मुख्यमंत्री है जो बोलते थे कि एक नेता को इतना गाली दी कि हम खुद नेता बन गए। पूरा विश्वास है बिहार के शिक्षा मंत्री पर कि निशांत जी को जो है बनाने का काम करेंगे। तो ठगों की सरकार है, इस राज्य में नौकरी नहीं मिल रहा है, अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, विजय सम्राट हो रखे हैं। चाचा जो है पूछिएगा तो हमको, हम तो उप मुख्यमंत्री भी थे जब वो मंत्री थे, तो तब तो ये बात नहीं बोलते थे। लेकिन सम्राट चौधरी जिसका कोई डिग्री ही नहीं है और प्रधानमंत्री जिसका डिग्री में कंफ्यूजन है, उनके बारे में उनका क्या राय है? जो फंड है उसका ये सरकार जो है इस्तेमाल कर रही है। बिहार की स्थिति भयावह हो चुकी है। रुशु जैसे कई ऐसे लोग कि अब तक जितने घोटाले हुए आज तक कोई अधिकारी नहीं पकड़ा गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के दिन तेजस्वी यादव एक बार फिर से गरजते हुए नजर आए हैं। उन्होंने सम्राट चौधरी की सरकार पर जमकर हमला बोला है और निशांत के डिग्री पर उठ रहे सवाल पर भी निशाना साधा है और साफ तौर पर यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको ऐसा करना चाहिए कि वो निशांत को इंजीनियरिंग की डिग्री दिला दे। तंज कसते हुए तेजस्वी यादव नजर आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कई तरह के आरोप सम्राट सरकार पर लगाए हैं, जिस तरह से उनके परिवार की सुरक्षा घटाई गई है, जिस तरह से राबड़ी आवास खाली करने का आदेश दिया गया है। इन तमाम चीजों को लेकर के तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको वो सुनवाते हैं। बिहार के बच्चे भी जानते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है और ये सरकार किस प्रकार से मौजूदा बिहार के लोगों को ठगने का काम कर रही है। तो ठगों की सरकार है, इस राज्य में नौकरी नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, किसान मजदूर सब तबाह हो चुके हैं, शिक्षा चिकित्सा चौपट हो रखा है, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, विजय सम्राट हो रखे हैं। सरकार के पास खजाना नहीं है। अभी तो कल हमने अपने सोशल मीडिया पे भी लिखा कि भाई किस प्रकार से जो इमरजेंसी जो फंड है उसका ये सरकार जो है इस्तेमाल कर रही है। ऑलरेडी कर्ज पे कर्ज। तो आप समझ जाइए कंटीजेंसी फंड से अगर सरकार निकाल रही है केवल पेंशन देने के लिए, तो बिहार की स्थिति भयावह हो चुकी है। रुशु जैसे कई ऐसे लोग बिहार सरकार में पनप रहे हैं, संरक्षण पाया जा रहा है, बड़े से बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश ही नहीं की जा रही है, बल्कि पूरा जान लगा दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अब तक जितने घोटाले हुए आज तक कोई अधिकारी नहीं पकड़ा गया, कोई मंत्री नहीं पकड़ा गया। 21 साल से भी ज्यादा एनडीए का राज है और 100 से भी ज्यादा घोटाले हुए हैं। अब तक बालिका गृह कांड के दोषी हो, सृजन घोटाला के दोषी हो, पेपर लीक के दोषी हो, किसी पर जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है। और बहुत भाजपा के लोगों को बुरा लगा। मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का। सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए सिक्योरिटी ले लो, बंगला ले लो। अरे भैया 2 दिन आप न्यूज बना सकते हो, उसका डेली न्यूज नहीं बनेगा। जनता सड़कों पर जब आ जाएगी, जिस हिसाब से नौजवान अपने अधिकार खिलाते तो आप लाठी मरवाने का काम करते हैं। आपने वादा किया था भाई देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, कहाँ गया? 6 महीना से ज्यादा हो गया नहीं सरकार को, कितना नौकरी मिला? और वो तो छोड़िए, 2 लाख रुपया माताओं बहनों के खाता में 1,90,000 कब मिलेगा? मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? पेंशन के लिए कंटीजेंसी फंड से निकाला जा रहा है।
इस पे आके सम्राट चौधरी जी को बहस करनी चाहिए। और हम तो बोले ही थे ना, सम्राट चौधरी आएंगे तो 2-4 लोग का एनकाउंटर करवा देंगे, समाज को देख के, जात को देख के। लालू जी को गाली देंगे, हमको गाली देंगे, घर सिक्योरिटी करते रहेंगे, 2-4 शहरों का नामकरण बदल देंगे, कुछ संस्थानों का नाम बदल देंगे, बस हो गया काम। हवा हवाई बात, हवा हवाई काम। बहुत भाजपा के लोगों को बुरा लगा कि हमने कह दिया कि भाई ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। तो चीप राजनीति कीजिएगा, नकारात्मक राजनीति कीजिएगा, तुच्छ राजनीति कीजिएगा, निचलम स्तर की राजनीति कीजिएगा, तो चीफ को चीफ ही ना बोला जाएगा। भाई 14 करोड़ के आप मुख्यमंत्री हैं, बन गए, वो भी आप सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं है। अरे बन गए तो कुछ तो सोच में परिवर्तन लाओ भाई। ये वही मुख्यमंत्री है जो बोलते थे कि एक नेता को इतना गाली दी कि हम खुद नेता बन गए। अब ऐसा सोच वाला व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार का दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सब लोग तबाह है, शान है, को भी, लेकिन आज छोड़िए, हम इसका ज्यादा करना चाहते थे क्योंकि आज सामाजिक धर्मता जो स्तंभ है, जो भाईचारा के प्रति है, गरीबों के मसीहा है, आज उनका जन्मदिन है। और हम सिर्फ एक बेटे होने के नाते ही नहीं, जो उनका संघर्ष का जो जीवन रहा है, हर एक व्यक्ति, हर एक बिहार का बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, सब लोग उनके जीवन से प्रेरित हैं। और सब लोग लालू जी को दिलों से चाहते हैं। देश भर से उनको बधाइयां मिल रही हैं। जो भी उनको बधाइयां देने वाले लोग हैं, हम उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। और हम सब लोग उम्मीद करते हैं और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य जो है ठीक रहे, ताकि आगे हम लोगों का मार्गदर्शक बने रहे और हम लोगों को हौसला हिम्मत मिलता रहे। विजेंद्र यादव बहुत गुस्से में आप तो बिहार के बारे में बता रहे हैं। कौन? विजेंद्र यादव। देखो वो चाचा जो है, पूछिए तो हमको, हम तो उप मुख्यमंत्री भी थे जब वो मंत्री थे, तो तब तो ये बात नहीं बोलते थे। लेकिन सम्राट चौधरी जिसका कोई डिग्री ही नहीं है और प्रधानमंत्री जिसका डिग्री में कंफ्यूजन है, उनके बारे में उनका क्या राय है? हमको तो जितना बोलना चाहिए वो क्या बोलेंगे, हम तो छिपाए नहीं ना, वो तो हम बताए। बिहार के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री, इन लोगों ने तो डिग्री छुपाया है, नकली डिग्री पेश किया है, नकली उम्र बताया है भाई। पूरा विश्वास है बिहार के शिक्षा मंत्री पर कि निशांत जी को जो है इंजीनियर बनाने का काम करेगा। एगो बन गए कि इंजीनियर बन जाएंगे। तो सुना आपसे हमला बोलता है सम्राट चौधरी की सरकार पर, सम्राट चौधरी पर, और ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार के पास खजाना खाली है, इसके पास पेंशन तक देने के लिए पैसा नहीं है। साथ ही साथ जिस तरह का बयान जो है डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव के द्वारा दिया गया था, उसको लेकर के भी तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। और निशांत की डिग्री को लेकर के जो सारे सवाल उठ रहे थे, उस पर भी तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, हमने आपको सुनाया है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।